Hello everyone, welcome to class number 23 of the chapter Java Programming. So last क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम जावा प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। तो जितने भी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और लूपिंग स्ट्रक्चर। सो आज के क्लास में हम एक तरह के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर या फिर डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट। ओके, सो इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ स्टेटमेंट को हम कैसे जावा प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो चलिए उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो हम जानते हैं कि इफ स्टेटमेंट एक तरह का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, या फिर उसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। सो इफ स्टेटमेंट एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस लेते हैं, वन और मोर देन वन कंडीशंस लेते हैं, और उस पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर और कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, जहां पे अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये इफ स्टेटमेंट का काम है। ओके, सो इट इज ए सिलेक्शन स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट एक तरह का सिलेक्शन स्टेटमेंट है या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट है which executes a single block of statement if the specified condition is true. ओके, सो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एक तरह का सिलेक्शन स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट है, जहां पे हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इफ, यहाँ पे हम देंगे कंडीशन, अगर ये कंडीशन सही होगा तो उसके ब्लॉक के अंदर यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को भी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा या फिर स्किप कर देगा। इतना समझ आ गया इफ स्टेटमेंट का काम क्या है। ओके, तो हमने क्या जाना कि इफ स्टेटमेंट किस तरह का स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट एक तरह का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जिस तरह के स्टेटमेंट में हम कुछ कंडीशन यूज करते हैं, और अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होता है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो भी स्किप हो जाएंगे, या फिर कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू अगर उसको समझने की कोशिश करें, सो इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने कंडीशन प्रोवाइड किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो उस पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक, इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ओके, उसके बाद जाके इफ ब्लॉक, मतलब ये इफ स्टेटमेंट है, इसके अंदर कुछ कंडीशन दिया है मैंने, तो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कब करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है, और इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर इफ स्टेटमेंट के बाहर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, बट अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने जो कंडीशन प्रोवाइड किया है वो कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो वहां पे वो उस पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली उसको इग्नोर कर देगा और जंप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास आ जाएगा। ओके, समझ आ गया इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। सो तो सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट यूज करने का सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन, कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो उसका जो ब्लॉक है यहाँ पे, इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, कब एग्जीक्यूट होंगे, जब कंडीशन ट्रू होगा। ओके, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कंपाइलर इग्नोर कर देगा और सीधा जंप करके इफ स्टेटमेंट का खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स है वहां पे जंप करके आ जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है इफ स्टेटमेंट को यूज करके प्रोग्राम को आसान तरीके से समझने के लिए। तो कोई भी जावा प्रोग्राम हम शुरू करते हैं क्लास से, तो मैंने यहाँ पे क्लास लिया, क्लास का नेम मैंने लिया यहाँ पे डेमो, जिसके अंदर मैंने मेन फंक्शन लिया है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया n, जिसको मैंने वैल्यू असाइन किया है 17। फिर यहाँ पे मैंने इफ स्टेटमेंट को यूज किया है कि इफ n लेस देन 20, अगर n लेस देन 20 ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू है तो उस पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे कंपाइलर के द्वारा, अदरवाइज वो इग्नोर होके सीधा इफ स्टेटमेंट जंप के बाद वो जंप करके किधर आ जाएगा, इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं कंडीशन, n का वैल्यू क्या है 17, 17 लेस देन 20, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आउटपुट प्रिंट करेंगे, आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, 17 इज लेस देन 20। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो जंप करके सीधा इधर आ जाता और प्रिंट करता सिर्फ n इक्वल्स टू n का वैल्यू 17, बट जबकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो वो क्या प्रिंट करेगा, 17 इज लेस देन 20, देन उसके बाद
उसके बाहर आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा n इक्वल्स टू 17। बट अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होता तो सिर्फ प्रिंट करता n इक्वल्स टू 17। जबकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 17 इज लेस देन 20 एंड n इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने देखा वही सेम एग्जाम्पल को चलिए अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है, क्लास डेमो। मेन फंक्शन मैंने लिया है, मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं n, जिसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 17। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे और कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि इफ n लेस देन 20, इफ n लेस देन 20 तो उसका ब्लॉक बनाएंगे। उसके बाद अगर इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन हमने दिया है वो कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 17 इज लेस देन 20। ओके, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 17 इज लेस देन 20 है उसको वो इग्नोर करेगा, कंपाइलर इग्नोर करेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर दिया गया कंडीशन फॉल्स होगा तो। ओके, उसके बाद बाहर मैंने और एक स्टेटमेंट लिया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और वहां पे मैंने लिया n का वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, सो n इक्वल्स टू प्लस n। ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अभी हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अभी हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो आउटपुट क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, 17 इज लेस देन 20, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे अगर मैं 17 के जगह पे वैल्यू क्या करूं, 17 के जगह पे वैल्यू अगर मैं 27 ले लूं और फिर से इसको रन करके देखते हैं तो क्या दिखा रहा है, सिर्फ n इक्वल्स टू 27 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 27 लेस देन 20 कंडीशन फॉल्स हो रहा है। और जब कंडीशन फॉल्स हो रहा है देखो ये अंदर वाला स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। बट यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगा अंदर वाले स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, अंदर वाले स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अंदर क्या लिखा है, 17 इज लेस देन 20 एग्जीक्यूट कर रहा है, बाहर लिखा है n इक्वल्स टू 17 उसको भी एग्जीक्यूट कर रहा है। बट कंडीशन अगर फॉल्स हो रहा है तो अंदर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, इफ स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ उसी को ही एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, सो पता चला कि इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ स्टेटमेंट को यूज करके हम कैसे प्रोग्राम में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट को हम कहां पे कैसे यूज कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट का काम क्या है, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कुछ एग्जांपल्स को लेके। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।